नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के छठा पाठ 6वां पाठ वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो चैप्टर 6 का सबसे लास्ट वीडियो है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, सब आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 को न स्टार्ट करके चैप्टर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से वंशागति के आणविक आधार से जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम वाला जो पाठ है मैच करता है। उसमें से इन दोनों चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि यह चैप्टर अभी नया नया है तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होंगे और इसका एडवांस में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ना है। इसलिए पहले हम उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग 7-8 चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि मानव जीनोम की जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुक्रम टिप्पण सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में अध्ययन किया था। चलिए जानते हैं कि मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। बोला जा रहा है कि एक मानव जीनोम में लगभग बोला जा रहा है कि एक मानव जीनोम में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। जो मानव जीनोम होता है उसमें लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। बोला जाएगा कि मानव जीनोम में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं? 3000। फिर बोला जा रहा है कि मानव जीनोम में 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की संख्या तो 3000 होती है, लेकिन अगर क्रियात्मक जीन की बात करें मानव जीनोम में तो वह 30,000 होती है। फिर मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोटिंग से जुड़ा हुआ है और सभी मानव गुणसूत्रों में जो जीन की संख्या है वह कैसी होती है? भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। उपयोग की बात किया जाए तो इससे मिली जानकारी द्वारा जीवन के रसायन को जैसे प्रोटीन के कार्य तथा जीनों की संख्या को पता लगाया जा सकता है मानव जीनोम की सहायता से, और डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त जानकारियाँ व शोधों से जैविक तंत्र को समझाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। फिर बोला जा रहा है कि डीएनए अंगुली छापन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1985 ईस्वी में किया था। बोला जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किसने किया था? तो एलेक्स जेफरी ने कब किया था? 1985 ईस्वी में किया था। सभी जातियों का डीएनए 99.9% समान होता है। बोला जा रहा है कि सभी जो जाति होते हैं, जाति के जितने भी जीव होते हैं उनमें 99.9% जो उनका डीएनए होता है वह समान होता है तथा 0.1% क्या होता है? असमान होता है। यह डीएनए में उपस्थित क्षारों के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए में उपस्थित क्या होते हैं? क्षार होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको दो और नाम से जानते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग। इस तकनीक में व्यक्ति के रुधिर, त्वचा, वीर्य, अस्थि, बाल की जड़ आदि के नमूने लेकर विश्लेषण किया जाता है और इससे सही अपराधी का भी पता लगाया जा सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति जो कोई भी क्राइम करता है तो उसको क्या किया जाता है? उसका वीर्य से, जैसे कि कभी बलात्कार हो जाता है, या उसकी अस्थियों से, हड्डियों से, या उसके बाल से। जो बाल का जो कटा हुआ भाग होता है, देखिएगा बाल जब झड़ जाता है तो कहीं गिर जाता है, या रुधिर से कहीं पे खून गिर गया है उसका, या त्वचा से इत्यादि से, मतलब इन सभी चीज़ों से, रुधिर से, त्वचा से, वीर्य से, अस्थि से और बाल से क्या होता है कि बाल की जड़ से, अच्छा ये बाल होता है तो जो नाई काटता है वो बाल इतना काट के हटा देता है, तो इससे नहीं पता लगाया जा सकता। ये अगर जड़ से निकला है पूरा तभी इससे पता लगाया जा सकता है। उसके बाद इसी के नमूने को लेकर के विश्लेषण किया जाता है और इससे सही अपराधी का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा वह जुर्म किया है, यही जुर्म किया है कि कोई और किया है। फिर बोला जा रहा है कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग की
क्रियाविधि कैसे होती है, मतलब किस प्रकार होता है। तो पहले तो डीएनए का पृथक्करण होता है। तो डीएनए को आरबीसी डब्ल्यूसी ब्लड, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल, ब्लड, सैलिवा, बाल की जड़ें तथा कंकाल आदि से पृथक किया जाता है। उसके बाद डीएनए के छोटे टुकड़ों में खंडन किया जाता है। बोला जा रहा है डीएनए के छोटे टुकड़ों में खंडन में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फिर बोला जा रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। डीएनए के खंडों को एक्रॉस जेल में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करके पृथक किया जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है एक श्रृंखला डीएनए का नायलॉन झिल्ली में क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। डीएनए के टूटे हुए जो खंड होते हैं, यह क्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। इस तकनीकी का विकास सदर्न ने किया था। सदर्न जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने किया था। इस संकरित डीएनए पर ऑटो रेडियोग्राफ प्राप्त किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफ पर बने डीएनए के प्रतिरूप एक जीन के लिए क्या हो जाते हैं, विशिष्ट होते हैं। इन प्रतिरूपों को देखकर पहचाना जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सदर्न ब्लॉट ही होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ बांधना। इस एक सूत्रीय डीएनए को विशेष रूप से निर्मित किए गए रेडियो धार्मिता से चिन्हित किया जाता है, इसे प्रोब कहते हैं। फिर परिणामों की व्याख्या की जाती है। परिणामों की व्याख्या में देखेंगे कि डीएनए के खंडों को अंत में एक एक्सरे फिल्म पर लिया जाता है। डीएनए से निकली विकिरणों के कारण ही एक्सरे फिल्म पर चिन्ह आते हैं। ये सफ़ेद व काली पट्टियाँ होती हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है में यह जो भिन्न भिन्न होती है। काली पट्टियों का यह विशेष क्रम ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के निम्न उपयोग हैं। पहला, व्यक्तिगत पहचान करना। दूसरा, आनुवंशिक विकारों को पहचानना। तीसरा, इसकी सहायता से फॉरेंसिक जांच की जाती है, जिससे अपराधियों का क्या किया जाता है, पता लगाया। आप लोग फॉरेंसिक जांच का बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किए होंगे। उसके बाद डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, इसे आनुवंशिक माता पिता व संतानों को भी पहचान किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। आपका चैप्टर हुआ पूरी तरीके से ख़त्म। इसके अगले चैप्टर में हम लोग कौन सा चैप्टर अध्ययन करेंगे, तो चैप्टर 11 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांतों। प्रक्रम जो इकाई 9 का जैव प्रौद्योगिकी का भाग है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।